हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। देखिए, एक्सेप्शन बेसिकली एरर से रिलेटेड है। जब भी आप एक प्रोग्राम लिखते हो तो उस केस में हो सकता है आपको दो तरह का एरर मिले। एक होता है आपका कंपाइल टाइम एरर और एक होता है आपका रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर आपका तब क्रिएट होता है जब आपने कुछ सिंटेक्स में एरर कर रखा हो, या फिर हो सकता है आपने रॉन्ग लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रखा हो, या इंपोर्ट करने में कुछ मिस्टेक कर रखा हो। तो ये बेसिकली आपका कंपाइलेशन टाइम में क्रिएट होता है। लेकिन कुछ ऐसे एरर होते हैं जो आपके रन टाइम में क्रिएट होते हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल कर गया, लेकिन फिर भी रन टाइम में वो एरर दे दी। तो इसी को आप एक्सेप्शन बोलते हो। और ये बेसिकली तब क्रिएट होता है जब आपने कुछ लॉजिकल एरर कर रखा हो या फिर लॉजिकल मिस्टेक कर रखा हो। तो इसमें बेसिकली मोस्ट पॉपुलर जो एग्जांपल है वो है आपका डिवाइड का। कि सपोज आपने एक नंबर लिया हुआ है 20 जो कि इन टाइप का है, दूसरा नंबर आपने लिया हुआ है 10 वो भी आपका इन टाइप का है। जब आप a को b से डिवाइड करोगे तो उस केस में आपको क्या मिलेगा? 20 डिवाइड बाय 10 तो 2 मिलेगा इस केस में। लेकिन यहां पे आपने हार्ड कोडेड कर रखा है। सपोज आपने सेम वैल्यू को यूजर से लेना है, तो ऐसा तो कंपलसरी नहीं है कि यूजर a का वैल्यू 20 ही रखेगा या b का वैल्यू 10 ही रखेगा। तो हो सकता है वो b का वैल्यू 0 भी रखे। तो उस केस में 20 डिवाइड बाय 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा या फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यही हो जाता है आपका एक्सेप्शन। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हो। एक्सेप्शन हैंडलिंग में बेसिकली आप तीन तरह का कीवर्ड यूज करते हो। एक है आपका ट्राई, सेकंड है आपका थ्रो एंड थर्ड है आपका कैच। ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो यदि आप चाह रहे हो कि जो आपने प्रोग्राम कर रखा है तो किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में कुछ एरर आ सकता है, तो उस केस में आप ट्राई कीवर्ड यूज कर सकते हो। ये ट्राई कीवर्ड बेसिकली काइंड ऑफ ब्लॉक होता है। इसके अंदर आप उस कोड को लिख सकते हो जहां पे आपको लग रहा है कि यहां पे एरर आने की पॉसिबिलिटी है, तो वो आप ट्राई पे लिखते हो। तो यहां पे आपको एरर मिला। अब यहां से आपको क्या थ्रो करना है वो आप थ्रो कीवर्ड के थ्रू यूज करते हो। तो हो सकता है यहां से आपने वैल्यू रिटर्न करवाया हो, या फिर हो सकता है यहां से कुछ आपने स्टेटमेंट रिटर्न करवाया हो। तो वो सारी चीजें आप थ्रो कीवर्ड के थ्रू करोगे। और इसे कैच करने के लिए आप कैच कीवर्ड का यूज करोगे। कैच कीवर्ड के हेल्प से बेसिकली आप एरर को कैच करते हो। उसे या तो आप प्रिंट करवा सकते हो या फिर एरर को होल्ड करके रख सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब प्रॉब्लम आया तो वो रिजॉल्व अपने आप हो जाता है और आपका प्रोग्राम बीच में स्टॉप नहीं होता। तो एक्सेप्शन के बाद सपोज आपने दूसरा कोई प्रोग्राम कर रखा हो तो वो इजिली आपका रन कर जाता है। तो इसीलिए आपका प्रोग्राम बीच में इंटरप्ट ना हो, आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हो। तो इस एग्जांपल देख लेते हैं। तो फाइल पे गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एस किया, हमारा जो फाइल नेम रहेगा वो होगा एक्सेप्शन .cpp, एंटर। हेडर फाइल लेना है तो हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। मेन मेथड लेना है तो इंट मेन किया। अब यहां पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं तो इंट a, b, c। यहां पे यूजर से वैल्यू इनपुट करवाना है तो सी इन a, b किया। अब यहां पे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे तो उस केस में आपको ट्राई कीवर्ड लेना है, एंटर, कर्ली ब्रैकेट। अब यहां पे हमें कंडीशन लेना है कि इफ b नॉट इक्वल टू 0, मतलब a हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम कंडीशन चेक करवा रहे हैं कि b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो जब b का वैल्यू 0 नहीं हो तभी हमारा ऑपरेशन हो c इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b।
और यहां पे हम प्रिंट करवा लेंगे सी आउट डिवीजन इज यहां पे सी का वैल्यू प्रिंट करवा लेंगे। लेकिन सपोज वी का वैल्यू 0 है तो उस केस में यहां पे एल्स कीवर्ड हम लिखेंगे और यहां पे हम एरर थ्रो कर देंगे। तो थ्रो कीवर्ड लिखा और यहां पे हम दो तरीके से एरर थ्रो करेंगे। फर्स्ट केस में हम इस वैल्यू को ही रिटर्न करवा देंगे, तो यहां पे थ्रो बी कर दिया। अब इसे कैच करने के लिए हमें कैच कीवर्ड लेना पड़ेगा, तो उस केस में यहां पे कैच लिया। यहां पे आपको पैरेंथेसिस देना होता है, ये आपको याद रखना है, एंटर कर्ली ब्रैकेट। अब यहां पे जो आपने थ्रो किया हुआ है वो इन टाइप का है, तो यहां पे भी आपको इंट लेना पड़ेगा। और यहां पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, ई ले लेते हैं, ई स्टैंड्स फॉर एरर। और यहां पे फाइनली हम प्रिंट करवा लेंगे सी आउट एरर वैल्यू इज। यहां बेसिकली हम वो वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं जिसके कारण से एरर आ रहा है, तो यहां पे हमने लिख दिया एरर वैल्यू इज ई सेमीकोलन। तो बस आपको यही काम करना होता है। हमने कुछ नहीं किया, ट्राई कीवर्ड लिया, यहाँ पे कंडीशन चेक करवाया इफ बी नॉट इक्वल टू 0, कि यदि बी का वैल्यू 0 नहीं है तो हमारा डिवीजन ऑपरेशन हो और यहाँ पे हमें रिजल्ट प्रिंट हो जाए। लेकिन यदि बी का वैल्यू 0 हो तो यहाँ पे हमें एक एरर थ्रो हो, और इसमें बेसिकली हम वो वैल्यू थ्रो कर रहे हैं जिसके कारण से एरर आ रहा है। तो इसे कैच करने के लिए हमने कैच कीवर्ड लिया, यहाँ पे पैरेंथेसिस में इंट ले लिया क्योंकि ये हमारा इंट टाइप का है, और एक वेरिएबल ले लिया ई, इसी को यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया। तो इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो यहां पे हमने फर्स्ट वैल्यू एंटर किया 10। वैसे यहां पे हम यूजर को मैसेज भी दे सकते थे, तो फर्स्ट वैल्यू 10 एंटर किया, एंटर। सेकेंड वैल्यू जो होगा हमारा 0 होगा, एंटर। तो एरर वैल्यू इज 0, मतलब हमारा एरर आया, उस वजह से ये हमारा 0 हो गया। सेकेंड केस में हम क्या करते हैं, हम बी का वैल्यू 0 नहीं रखते हैं। तो कंपाइल एंड रन किया, पहला हमारा वैल्यू होगा 10, एंटर। 5 कर लेते हैं, एंटर। तो देखिए डिवीजन इज 2। तो ये क्यों आया, क्योंकि यहां पे हमने ले रखा है कि यदि बी का वैल्यू 0 नहीं हो तो हमारा ये ऑपरेशन। तो यहां पे फिलहाल हम वैल्यू थ्रो कर रहे हैं, लेकिन सपोज आप कुछ स्टेटमेंट थ्रो करना चाह रहे हो, तो उस केस में क्या करोगे। उस केस में यहां पे आप ले सकते हो डिवाइडेड बाय 0, ये आप थ्रो कर सकते हो। तो इसे एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, लेकिन हम यहां पे बेसिकली कैर कीवर्ड लेंगे। तो उस केस में आपको पहले कांस्टेंट कीवर्ड देना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पे कैर कीवर्ड लिखना होता है, और यहां पे आपको एक एस्टेरिस्क सिंबल लेना होता है जो बेसिकली पॉइंटर वेरिएबल होता है, और इसी ई को आप प्रिंट करवा सकते हो। तो यहां पे डायरेक्टली आपने इसे रिमूव किया और यहां पे डायरेक्टली ई का वैल्यू प्रिंट करवा सकते हो। तो इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो फर्स्ट वैल्यू हमें एंटर करना है, तो 10, एंटर। सेकेंड वैल्यू हमारा 0 होगा, एंटर। तो देखिए डिवाइडेड बाय 0, मतलब जो आपने थ्रो किया है वही यहाँ पे आपका गेट हो गया है, और फाइनली वो आपको प्रिंट करवा दिया। तो ये था आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।